सो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा बच्चों? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमने देखा कि अगर स्टार्टिंग बेस कैश बुक का दे रखा है तो उसमें दो ऑप्शंस होंगे सर, या तो पॉजिटिव बैलेंस होगा या नेगेटिव बैलेंस होगा। पॉजिटिव बैलेंस होगा मींस फेवरेबल बैलेंस, जैसे आप डेबिट बैलेंस भी कहते हैं। याद कीजिए कैश बुक आपने पढ़ा है बच्चों, जिसमें आप सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखते थे और कभी कभार बाय बैलेंस बीडी भी लिखते थे जब ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता था। हमारा मेन टास्क क्या है? ऑब्जेक्टिव अगर अभी भी नहीं पता तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए, दैट वी यूज्ड टू प्रिपेयर कैश बुक एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ व्हेन वी कंपेयर आवर कैश बुक विद पासबुक जो हमें बैंक प्रोवाइड करता है। कैश बुक के अंदर कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? हमारे पास। पासबुक की कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? बैंक के पास। समझे आप बात बेटा? कैश बुक हम मेंटेन कर रहे हैं, प्लस माइनस हम कर सकते हैं। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक हमें अपडेट करके देता है। ठीक है बच्चों? हाँ, हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक में प्रेजेंटेशन में भी देयर इज अ डिफरेंस। सर कैसे? क्योंकि सर हम अपनी कैश बुक के अंदर कैश कॉलम भी बनाते हैं, बैंक कॉलम भी बनाते हैं। वेयरएज अगर आप अपने पेरेंट्स से कहें, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, आप इजीली ये बात समझ सकते हैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेरेंट्स को बोलिए संभलते हुए, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, थप्पड़ वप्पड़ ना पड़ जाएगा, ठीक है ना? कि पता चले पेरेंट्स को बोला पासबुक दिखाइए कितना पैसा है, इट विल बी अ रिस्क, सो बी केयरफुल, इट इज योर रिस्क। ठीक है ना? ये रिस्क है, नेचुरल रिस्क। ओके बेटा, ठीक है? तो आप चाहे तो उन्हें कह सकते हैं कि पासबुक दिखाइए, उसमें आपको दिखेगा डिपॉजिट कॉलम, विड्रॉल कॉलम। बैंक कोई आपको दो कॉलम थोड़ी ना बना के देगा, मतलब कैश का और बैंक का। आपने बैंक में अकाउंट ओपन करा, बैंक आपको पासबुक दे रहा है और उसमें अपडेशंस करके दे रहा है कब कब आपके अकाउंट में कितना कितना पैसा प्लस हुआ और कब कब कितना पैसा माइनस हुआ। गॉट इट? प्रॉब्लम क्या आती है? जब मंथ एंड में हम अपनी कैश बुक को बैंक ने जो हमें पासबुक अपडेट करके दी है, जब उससे कंपेयर करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कई सारे ऐसे रीजंस रहे जिस वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस बैंक की पासबुक से मैच नहीं होता। राइट? और हम उसको प्लस माइनस करके क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं बेटा। और स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का है, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, तो हमारा एंड जो आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा? बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? तो कल मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि इलस्ट्रेशन 1 to 10 आपको फोकस करना है। आपने किया नहीं किया, आई डोंट नो, बट मैं आज रैंडमली 1 to 10 में से कोई भी क्वेश्चन पिक कर रहा हूं और वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है बेटा? करे बोर्ड पे स्टार्ट? चलिए आइए। तो स्टूडेंट्स, वी शुड बिगिन विद द फॉर्मेट। जो भी क्वेश्चन लेंगे, ये बात तो कंफर्म है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा एज ऑन। आई एम सजेस्टिंग यू आल्सो टू प्रिपेयर फॉर्मेट इन योर रजिस्टर। बना सकते हैं बेटा, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? और इसका फॉर्मेट तो सबसे इजी है, इंटरेस्टिंग भी है। particulars then plus and minus। बेटा एक बात बताऊं, इस चैप्टर के बाद तो वैसे भी हाई लेवल के चैप्टर्स आ रहे हैं, तो अगर आपने अपने पर्सनल सेल्फिश होकर अपने बेनिफिट का सोचा दैट वी हैव टू बिकम एक्सपर्ट इन 11th क्लास बिकॉज 12th में हमें प्रॉब्लम ना आए, तो प्लीज मेहनत करते रहिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और इसके आगे के चैप्टर्स जितने भी हैं सब बढ़िया चैप्टर्स हैं। एक आध अगर हम इग्नोर भी कर देंगे चलेगा, बाकी बैंक रिकंसिलिएशन हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दोनों पार्ट्स हो गए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सपोज यू आर डूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 8 और आपको उसमें एक पॉइंट में डाउट है, क्यों नहीं पूछते आप डाउट? एनी टाइम यू कैन सेंड योर डाउट्स। अनुशान, इफ यू हैव ओल्ड वर्जन, वहां पर भी बीआरएस है भाई, क्या हुआ तो एक आध क्वेश्चन का चेंज ही तो होगा बेटा, डजंट मैटर, यू कैन आस्क डाउट्स। आप सभी को मैं बार बार टीचर चला के कह रहा है बेटा भेजिए अपने डाउट्स व्हाट्सएप पे। उसके बाद जिस पॉइंट में डाउट है, आपको टेंशन है, आप ऑडियो मैसेज के नीचे लिख के भी बता सकते हैं कि सर 4th पॉइंट समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन यू बेटा 100%। ठीक है? नो इश्यूज एट ऑल, बट उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आईपीएल मैच देखते देखते आप 4-5 क्वेश्चन कर सकते हो, सच कह रहा हूं बेटा मैं आपको। ये अकाउंट्स की खास बात है कि अगर टॉपिक कंफर्टेबल है, प्रैक्टिस कर ली,
मैथ्स देखते देखते आप 5-6 क्वेश्चन कर लोगे, ट्राई करके देखना आज 100%। ठीक है, आइए क्वेश्चन पिक करते हैं। यस, गेट रेडी विद योर बुक्स। चलिए मैं रैंडमली ले रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, आइए क्या लिखा है। ऑन 31 दिसंबर 2019, यानी हमारा मंथ कौन सा है, 31 दिसंबर 2019। ना जनवरी हमारा मंथ है, ना दिसंबर, ना नवंबर हमारा मंथ है, राइट बच्चों। आइए क्या लिखा आगे। I had paid, उशान, पेड वर्ड आया, पेड एंड डिपॉजिट दोनों का मतलब एक होता है। ऑल ऑफ यू बी केयरफुल, पेड या डिपॉजिट दोनों का मीनिंग एक है। आई हैड पेड, एक मिनट, सबसे पहली लाइन तो हमने पढ़ी नहीं। माई कैश बुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8,800। मैं क्वेश्चन भी डिक्टेट कर रहा हूं। मेरी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है 8,800, ये अनफेवरेबल है। क्रेडिट बैलेंस मींस अनफेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। इसे हम क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकते हैं। सर कितना रुपीस है बच्चों, 8,800, माइनस के कॉलम में मैंने लिखा 8,800। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 1। आइए पॉइंट नंबर 1, हालांकि थ्योरेटिकल दे रखा है लेकिन हमने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया, नॉट अ बिग डील। बताइए क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखा है आई हैड पेड इनटू बैंक 3 चेक्स अमाउंटिंग टू ₹6,000। मैंने 3 चेक्स और उनकी अमाउंट कितनी थी टोटल, 6,000 मैंने डिपॉजिट किए या पे किए एक ही बार। ऑन 24th दिसंबर, ऑफ विच आई फाउंड ₹3,200 have been credited in the passbook under 5th January. Oh my God! हमने 6,000 रुपीस के चेक्स डिपॉजिट किए थे, उसमें से 3,200 के चेक कब मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए, कब प्लस हुए, 5th of January। यानी सर हमने तो एंटायर अमाउंट कैश बुक में प्लस कर दिया था सर, लेकिन 3,200 रुपीस के चेक्स मेरे अकाउंट में कब प्लस हुए, नेक्स्ट मंथ। इस महीने तो प्लस नहीं हुए ना बेटा, 3,200 रुपए इस महीने प्लस नहीं हुए, वापिस से माइनस कर दो। आइए लैंग्वेज भी हमें पता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। दिसंबर एंड तक 3,200 रुपए के चेक्स, 3,200 के चेक्स मेरे अकाउंट में प्लस नहीं हुए, तो वापस माइनस कर दो सर। सर व्हाट अबाउट रिमेनिंग, वो हो गए। आपने 6,000 के चेक डिपॉजिट किए, आपने कैश बुक प्लस किया, बट 3,200 के चेक्स कब प्लस हुए, नेक्स्ट मंथ। इस महीने नहीं हुए, वापस से माइनस कर दो, खत्म। आगे चलिए, नेक्स्ट लाइन में लिखा है आई हैड इशूड। इशू करते ही हम अपनी कैश बुक माइनस कर देते हैं। आई हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 बिफोर 31st दिसंबर। हमने 8,000 के चेक इशू कर दिए, इशू करते ही कैश बुक क्या कर दिया, माइनस। आगे लिखा है आउट ऑफ विच आई फाउंड ₹2,500 हैव बीन डेबिटेड इन द पासबुक आफ्टर 1st January। ओ माय गॉड, हमने जितने भी रुपीस के चेक इशू किए, ठीक है, कैश बुक माइनस कर दिया, लेकिन 2,500 रुपए के चेक्स मेरे अकाउंट में कब डेबिट हुए, मेरे अकाउंट से 1st जनवरी के बाद। यानी सर 2,500 रुपए 2,500 करंट मंथ में हमारे अकाउंट से माइनस नहीं हुए, वापस से क्या कर दो, प्लस कर दो सर, सिंपल। और लैंग्वेज भी आपको पता है बच्चों इसकी, चेक इशूड बट नॉट yet presented for payment, but not yet presented for payment। सर 2,500 रुपीस के चेक्स मेरे अकाउंट से माइनस हुए ही नहीं सर, वापस से प्लस कर दो। आइए पॉइंट नंबर 3। ये 2 पॉइंट तो ना दिखे ऐसा हो नहीं सकता बेटा किसी भी क्वेश्चन में, यही तो इस चैप्टर की सबसे स्पेशल 2 पॉइंट है। नेक्स्ट, आई फाइंड अ डेबिट ऑफ 50 in the respect of bank charges in the passbook which I have adjusted in the cash book on 31st December। Awesome। आप में से कोई बता सकता है ये पॉइंट, सुनना मेरी बात। I find a debit, मैंने अपने अकाउंट में एक डेबिट देखा। डेबिट देखा मतलब कहां, आगे देखिए क्या लिखा है,
आई फाइंड अ डेबिट ऑफ 50 इन रेस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस इन दी पासबुक। बैंक ने मेरा अकाउंट माइनस किया। ऑफ कोर्स जो हमारे लिए क्रेडिट है वो बैंक के लिए डेबिट है, जो हमारे लिए डेबिट है वो बैंक के लिए क्रेडिट है, रिवर्स। बैंक ने बैंक चार्जेस काटा 50 रुपए, ठीक है, ये मैंने पासबुक में देखा, विच आई हैव एडजस्टेड इन द कैश बुक ऑन 31 दिसंबर। इस पॉइंट का कुछ नहीं होगा। आप में से बहुत से बच्चे कॉन्फिडेंटली पता है क्या करेंगे, पता है क्या, सर बैंक चार्जेस आ गया माइनस कर दो, गलत। सर बैंक चार्जेस आ गया माइनस कर दो, कैसे कैसे कर दे माइनस, वी कैन नॉट डू दैट। बैंक चार्जेस माइनस होते हैं आपके अकाउंट से, ये बात तो कंफर्म है, बैंक ने आपका अकाउंट माइनस किया, हम भी अपना कैश बुक क्या करेंगे, माइनस। लेकिन हमने ये काम कर लिया 31 दिसंबर को, वी हैव डन इट, इसलिए मैं इसका कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर ये काम हमने 2 दिन बाद किया होता, 1 जनवरी को किया होता, तो भी हम इसे माइनस करते। लेकिन अब हम आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सर बैंक ने हमारा अकाउंट माइनस किया और हमने भी इसे अपने कैश बुक में दिखा दिया 31 दिसंबर, इट मींस ये गलती नहीं है, बात खत्म। तो सर फिर ये पॉइंट क्यों दिया, आपको मामू बनाने के लिए, और आप में से कुछ बच्चे तो पक्के से मामू बन जाएंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बैंक ने चार्जेस काटा और अगर आपने भी इसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, कोई इश्यू नहीं है बेटा, डन। आगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। There is a credit of 360 for interest on securities in the passbook which remains to be adjusted. आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आया 360, आपका अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। हमें भी क्या करना होगा, प्लस। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है सर, इससे हमारा बैंक पासबुक प्लस हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सर अब ये तो बता दो सिक्योरिटीज क्या होती है बेटा, जहां पर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज सिक्योरिटीज, उसे हम सिक्योरिटीज के रूप में कंसीडर करते हैं, राइट। हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट आया, कितना रुपीस इंटरेस्ट आया बताइए बच्चों, कितना है 360। सर बैंक ने तो हमारी पासबुक क्या कर दी, सर प्लस कर दी, और हमने तो सर कैश बुक में कुछ भी नहीं किया। अब अगर आपको दोनों का बैलेंस इक्वल करना है तो अब प्लस कर दो, अरे अब प्लस कर दो, ये लो 360 प्लस कर दिया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है सर, कैश बुक का जो बैलेंस ये गलत है, हमें एग्जैक्टली रियल वाला बैलेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों, ये हमारा टास्क है। आगे चलिए, a check of 1200 deposited into the bank has been dishonored. Oh my god, सर हमने चेक डिपॉजिट किया था, वो डिसऑनर हो गया, आगे कुछ नहीं लिखा। अब आप डिपॉजिट करते ही क्या करते हो अपनी कैश बुक, बताइए सर, प्लस करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन सर ये तो प्लस हुआ ही नहीं। हमने जैसे बैंक को ये चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, याद कीजिए कैश बुक, एक्सक्यूज देने से अच्छा कैश बुक याद कीजिए कि सर समझ नहीं आया, कैश बुक तो आता है ना, बेसिक तो आता है उसका, बेसिक। सर बैंक में जब भी हम चेक डिपॉजिट करते हैं, हम अपनी कैश बुक क्या कर देते हैं, प्लस। लेकिन सर पासबुक में इसका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये चेक तो डिसऑनर हो गया। तो सर अब क्या करें, वापस माइनस कर दो, इट्स इजी, वापस से माइनस कर दिया, ये लीजिए। और लैंग्वेज क्या लिखी बच्चों, चेक डिपॉजिटेड बट रिटर्न, check deposited but returned dishonored 1200, finish। आइए टोटल लगाइए, टोटल लगाना आपका काम है वैसे, ठीक है, फिर भी हम लगा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 2860 प्लस वाले में और माइनस में चेक कीजिए 8800 और 1200, 10,000 13,200। अब एक बात बताइए, किसका आंसर ज्यादा दिख रहा है, प्लस वाले का या माइनस वाले का, ऑब्वियसली सर माइनस वाले का। इट मींस लास्ट में जब आंसर लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे बच्चों, अनफेवरेबल बैलेंस, अगर प्लस का होता तो फेवरेबल लिखते, माइनस का है तो अनफेवरेबल, एज पर पासबुक। और सर कैश बुक का अनफेवरेबल सीआर है, तो पासबुक का अनफेवरेबल क्या होगा, डीआर। डिफरेंस निकालना और कौन से कॉलम में लिख देना अमाउंट, माइनस वाले कॉलम में। प्लीज बताइए अगर किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट है तो, जस्ट चेक इट आउट, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, आई एम वेटिंग। सो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। In a different manner we are going to start our topic once again. We are starting with question number 25. ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस है बच्चों,
एडिशनल क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। आइए सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, इसमें मंथ एंड हो रहा है बेटा 31 मई 2020। अब आपकी बुक में हो सकता है पुराना हो, चलेगा, क्यों घबराते हो आप, इट्स ओके ना, क्लियर है। सबसे पहले आपने क्या बना दिया, बीआरएस। आइए अब पढ़िए पॉइंट नंबर 1, क्या दे रखा है सर, ए पॉइंट में दे रखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। सर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिखा सर, ये लिखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस माना जाएगा, ऑफ कोर्स फेवरेबल बैलेंस। कौन सा बैलेंस बच्चों, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है। कौन से कॉलम में आएगा बच्चों, कितना रुपीस गिवन है सर, 17,600। और ये कौन से कॉलम में आएगा बच्चों, सर प्लस वाले कॉलम में आएगा, कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव माना जाता है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखा है कैश एंड चेक टोटलिंग 36,000 वर सेंट टू द बैंक ड्यूरिंग May, हमारा मंथ भी मई का है इसमें, बट वन चेक ऑफ 11,800 वाज शोन इन द पासबुक ऑन 2 जून। ये कह रहे हमने चेक डिपॉजिट किए, लेकिन 11,800 का चेक हमारे अकाउंट में कब प्लस हुआ, कब प्लस हुआ, ऑन 2 जून। सर जून हमारा मंथ नहीं है सर, सर जून हमारा मंथ नहीं है। तो बी पॉइंट का फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, सर बी पॉइंट का फाइनल आंसर होगा, क्या होगा सर, हमने चेक डिपॉजिट करते प्लस कर दिया था सर, लेकिन सर ये प्लस नहीं हुआ। इसके लिए क्या लैंग्वेज लिखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। और कितना रुपीस, 11800। आगे चलिए बच्चों, मेरे हिसाब से देखो ऐसे अलग अलग वैरायटी से पढ़ रहे हैं, आपको करना तो प्लस माइनस ही है। कहाँ लिखेंगे सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। सर हमने तो प्लस कर दिया था जितने भी चेक्स थे ना, लेकिन सर 11,800 रुपए 11,800 हमारे अकाउंट में प्लस हुआ ही नहीं सर मई मंथ में, तो माइनस कर दो, बैलेंस टैली हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, एज पर इंस्ट्रक्शंस बैंकर हैव डायरेक्टली कलेक्टेड 4,100 फ्रॉम अ कस्टमर, but there is no mention of it in the cash book। आपके अकाउंट में 4,100 रुपीज आया बेटा, और हमने इसे बैंक ने तो प्लस कर दिया, हमने इसे अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। क्या करेंगे जरा सोचिए, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय द कस्टमर, गॉट इट। और सर इससे हमारा अकाउंट प्लस हो गया, हम भी अपना अकाउंट क्या करेंगे सर, जब पासबुक में प्लस हो चुका है तो हमें कैश बुक में भी क्या करना चाहिए, प्लस, so that the balance of cash book and passbook becomes equal। Very easy। Next point, 3 checks for 10,000, 12,000 and 4,800 were drawn। Drawn means what? Drawn या issue एक ही बात होता है बेटा, drawn या issue means same। Got it? आगे लिखा है but the check of 4,800 was encashed on 1 June। ये आपके अकाउंट में कब, मतलब ये आपके अकाउंट से कब एनकैश हुआ, कब प्रेजेंट हुआ बैंक में पेमेंट के लिए, 1 जून। सर ये तो गड़बड़ है सर हमने तो तीनों चेक सेम डेट पर क्या कर दिए थे, माइनस। बट सर जो ये 4,800 वाला चेक है, ये हमारा करंट मंथ में माइनस नहीं हुआ, तो इसको फाइनली आप वापस से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और लैंग्वेज आपको पता ही है, आप लैंग्वेज चाहे तो चेक कर सकते हैं, बोर्ड पे भी लिखा था, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर हुआ बेटा, हमने चेक इशू कर दिया बट सर हुआ ही नहीं इशू, ये हमारे अकाउंट से माइनस हुआ ही नहीं सर, वापिस से इसको क्या कर देंगे सर, प्लस कर देंगे। वेरी सिंपल, गॉट इट बच्चों, क्लियर है ये चीज आपको। प्लस ये एडिशनल क्वेश्चन होते हैं ना बेटा बुक्स में, ये बच्चों की प्रैक्टिस के लिए होते हैं, वैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट लिखा है बैंकर्स ने हमारा अकाउंट बैंक चार्जेस से डेबिट किया 45 रुपीज से, बट हमें इंटीमेट पता ही नहीं चला, 3 जून को पता चला। अब यहाँ देखो सिंपल लिखा है कि सर हमारे अकाउंट से चार्जेस कटे
और हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब कर लो, अब कर लो, कितना रुपीज 45, क्या कर देंगे बेटा माइनस। क्लियर है? आ गया ये नेक्स्ट पॉइंट में बेटा, एफ पॉइंट। रुपीज 16,200 वर विड्रॉन फ्रॉम द बैंक बट देयर इज नो एंट्री फॉर इट इन द कैश बुक। अच्छा, आपने बैंक से पैसे निकाले, कितना 16,200, और अभी तक आपने इसको अपनी कैश बुक में माइनस ही नहीं किया, तो ये तो गलत बात है। अब ऐसा आप करने लग गए तो आप तो सोचोगे बैंक में 1 लाख रुपए है, धीरे धीरे करके पैसे निकाल लो और रिकॉर्ड ही मत करो, और मन में सोचो 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो ये जोक नहीं होगा क्या बेटा? जरा सोचिए, आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जो मैं लिख रहा हूं टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड। क्या हमने पढ़ा बेटा अभी तक? टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, क्या पढ़ा बेटा हमने अभी तक? that we use to start our question with cash book balance. Yes, it can be favorable, it can be favorable or unfavorable, which is also known as overdraft balance. याद आ रहा है आपको बेटा? इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुन लेना, मैं कई सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं, and in between that, very good to know that, very good to inform you that I'm really very happy that Riya has sent a file. इसने काफी सारे क्वेश्चन करके एक फाइल मुझे भेजी है। I'm expecting कि आप स्टूडेंट्स भी जो वर्क करें उसे भेजिए, ताकि हम चेक करें कि yes you are doing your best, right? चलिए, वेरी गुड रिया, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा। ठीक है, अब आप सब सुनिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सर स्टार्टिंग में एक बैलेंस दे रखा होता था सर कैश बुक का। यस सर, कभी पॉजिटिव तो हम प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट करते थे, और नेगेटिव होता तो हम माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट करते थे। बट अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं, जरा सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। बट, और आपको पता है ना लाइफ में जब भी बट आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक अ स्टूडेंट यूज्ड टू से, सर आई स्टडीड अ लॉट इन द एंटायर ईयर, बट समझ जाओ बट के आगे क्या होगा कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, राइट? ये कुछ नेगेटिव सेंस को यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पर बट मैंने क्यों लगाया, देखिए, इफ वी गेट द बैलेंस इन द क्वेश्चन as per the passbook, as per the passbook, सर नहीं समझ आया, means if starting point is given from passbook। आप जरा सोचिए, अभी तक स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का होता था, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक का आ जाए तो उसमें भी दो कंडीशन हो सकती है। Again we will get two conditions, और ये मैंने आपको फाइल भी दी थी स्टार्टिंग में, इफ यू रिमेंबर, फाइल सेंड की हुई, आप चेक कर सकते हो। पहली कंडीशन फेवरेबल मींस क्रेडिट। सर फेवरेबल क्रेडिट क्यों लिखा? आगे पूरा देखिए, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का फेवरेबल कौन सा होगा? क्रेडिट, और वी कैन गेट द बैलेंस, वी कैन गेट द बैलेंस अनफेवरेबल। विच बैलेंस? अनफेवरेबल। गॉट इट? अनफेवरेबल भी मिल सकता है बच्चों, फेवरेबल भी मिल सकता है, और बैंक के अकॉर्डिंग, पासबुक के अकॉर्डिंग अनफेवरेबल कौन सा होगा? डीआर। गॉट इट? DR balance as per passbook। सर